वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का ज्ञान ट्रेडर में स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है और सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी, उसके बाद देखेंगे बैंक निफ्टी। दोस्तों देखिए, आज की गिरावट मैंने बोला था कि 18 तारीख से जो डाउनफॉल शुरू होने वाला है, आपके सामने रिजल्ट है। ये 18 तारीख यानी 18 तारीख जो छुट्टी थी, उसके बाद 20 तारीख आई। 20 तारीख से मैंने बोला था कि 18 तारीख का जो इम्पैक्ट है वो 20 तारीख से मिलेगा हमें देखने को। तो मंडे था, ये मंडे, उसके बाद ये ट्यूसडे, उसके बाद ये वेनसडे, और कल दोस्तों है वीकली एक्सपायरी, और उसके बाद हमारी जो मंथली एक्सपायरी कल ही आ रही है, यानी दोनों एक साथ है। यानी कल जो है हमारी मंथली एक्सपायरी भी है। तो कल दोस्तों अलर्ट रहना, कल मार्केट अच्छा खासा है, कुछ भी हो सकता है, वन साइड भी जा सकता है या फिर कल सपोर्ट लेके अप साइड भी जाता है। तो आप थोड़ा अलर्ट रहना कल क्या होता है। और जो मैंने लेवल बताया 17,510, उस लेवल पे आप नजर रखो। क्योंकि दोस्तों वो लेवल इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अभी बताता हूँ आपको क्यों वो लेवल इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये 17,510, इस लेवल के पास बैंक निफ्टी एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच बार बैंक निफ्टी ने उसे टेस्ट किया है, लेकिन एक भी बार कैंडल ने क्लोज नहीं दिया है। ये दिख रहा होगा आपको कि बैंक निफ्टी ने एक भी बार क्लोज, यानी सॉरी निफ्टी, ये निफ्टी ने एक भी बार यहाँ पर क्लोज नहीं दिया है। देखो, ये जो कैंडल है ऊपर, यानी टेस्ट किया, ऊपर गई, टेस्ट किया, ऊपर गई, टेस्ट किया, ऊपर गई, टेस्ट किया, इतने, यानी ये बजट कैंडल है। नीचे आई लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाई। उसके बाद ये नीचे गैप डाउन ओपन हुई, नीचे आई लेकिन क्लोजिंग अप मिली। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि 17,510 ये लेवल जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आपको इस लेवल को वॉच करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो 17,510 लेवल है दोस्तों, मुझे इंट्राडे में ब्रेक करते हुए नहीं दिख रहा है। यानी अगर करना ही है कल, तो गैप डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि आज भी जो निफ्टी है 17,510 के पास आई, और मैंने रिगी ग्रुप पे भी डाला था कि 17,500, सबसे पहले तो 17,615 मैंने बोला था आपको कि वहां पर प्रॉफिट बुक करना है। अगर 17,615 ये लेवल सपोर्ट नहीं लेता है, कल की वीडियो में मैंने क्लियर बोल दिया था कि 17,615 अगर सपोर्ट नहीं लेता है, क्लोजिंग मिल जाती है, तो आपको 17,557 ये टारगेट दिया था मैंने, एस्ट्रो लेवल था, वो टारगेट दे दिया था। तो वो एग्जैक्ट हिट भी हुआ है टारगेट। और कल भी बताया था कि जैसे गैप डाउन मिलता है आज के लो के नीचे, तो आप तुरंत सेल कर दो। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कल मैं बाय पे बैठा था, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि जैसे गैप डाउन होता है तो मैं पोजीशन अपनी एग्जिट कर लूंगा और सेल पे बैठ जाऊंगा। तो दोस्तों, मॉर्निंग में जो था मैंने लॉस बुक किया जैसे ही गैप डाउन मिला, और तुरंत मैं सेल पे बैठ गया। और मैंने एग्जैक्ट जब 17,615 लेवल आया, उसी पे मैंने प्रॉफिट अपना बुक किया और एग्जिट हुआ। मैंने 17,557 जो एस्ट्रो लेवल है उसका वेट नहीं किया, क्योंकि 17,615 ये भी एक एस्ट्रो लेवल है, तो उसके लिए मैंने वहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया। और आपको भी मैंने रेगी ग्रुप में बताया था कि प्रॉफिट बुक कर लो ये लेवल पे, क्योंकि कुछ भी हो सकता था दोस्तों। कि निफ्टी इतने ऊपर से इतने गिर चुकी थी, तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं तो बुक करना ही है ना। अभी अभी हमें पता नहीं था कि कौन सा है। नहीं, यहाँ पर जो लेवल है 17,500, 17,615 वहां से रिवर्स जाएगी, या 17,570 वहां से यहाँ से रिवर्स होगी, ये हमें पता नहीं था। लेकिन जो मिल रहा है अच्छा खासा प्रॉफिट जब बन गया, तो उसे क्यों लॉस में कन्वर्ट किया, उसे क्यों छोड़े। तो इसलिए मैंने खुद प्रॉफिट बुक किया और आपको भी मैसेज डाल दिया था कि प्रॉफिट बुक करो। और उसके बाद बोला कि 17,510 ये जो लेवल है वो अभी वॉच करो। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अभी देखिए दोस्तों, ये जो ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट, यानी ये जो ब्रेकआउट के नीचे डायरेक्ट निफ्टी ने गैप डाउन ओपन किया। गैप डाउन ओपन करते ही कंटिन्यू फॉल ही हुआ। अब फॉल होने के बाद अभी देखिए, ये जो है, यानी ये जो अभी कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल बनी है, तो किसी को भी लगेगा कि अभी ये कैंडल बड़ी है, कल की एक्सपायरी है, तो ये अप, कल अप जा सकता है मार्केट। लेकिन दोस्तों, ट्रैप नहीं होना है हमें, अभी भी ट्रैप नहीं होना है। मार्केट अभी भी बुलिश साइड नहीं है। मैं आपको बहुत दिनों से, मैंने जब से मैं वीडियो डाल रहा हूँ उस दिन से बोल रहा हूँ कि मार्केट बुलिश नहीं है, अपसाइड नहीं है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो हाई लगा हुआ है, यानी ये जो हाई लगा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि ये अगर निफ्टी ऊपर से यहाँ पर आती है और ये हाई ब्रेक नहीं होता है, तो फिर हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और ये देखिए एग्जैक्ट डाउनफॉल देखने को मिला है। और ये जो हाई लगा हुआ है, ये 16 तारीख का मैंने बोला था कि 16 तारीख और 17 तारीख रिवर्स डेट है। तो एग्जैक्ट 16 से एग्जैक्ट रिवर्स चालू हुआ मार्केट। ये देखिए, एग्जैक्ट 16 तारीख से रिवर्स चालू हुआ, और ये अच्छा खासा डाउनफॉल। और 18 तारीख मैंने बताया था कि 18 तारीख से डाउनफॉल शुरू होगा। दोस्तों, किसी ने भी आपको यूट्यूब पे बताया नहीं होगा कि एग्जैक्ट डेट नहीं बताई होगी। मैंने आपको एग्जैक्ट डेट बताई है, डेट के साथ बताया कि किस तारीख से डाउनफॉल शुरू होने वाला है। दोस्तों, आपको यूट्यूब पे बहुत लोगों ने बताया होगा कि ये इंडिकेटर लगाओ, यानी मूविंग एवरेज लगाओ, मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो रही है ये। लेकिन मैंने आपको कभी इंडिकेटर पे, आपको अभी तक मेरे पास तो मैं ना मैं इंडिकेटर पे काम करता हूँ, और ना मैंने अभी तक कोई, यानी जो भी वीडियो बनाए और इंडिकेटर आपको बताया नहीं है कि इस इंडिकेटर पे ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं सिर्फ दोस्तों एस्ट्रो लेवल पे काम करता हूँ। जो भी एस्ट्रो लेवल है मैं आपको भी बताता हूँ कि एस्ट्रो लेवल पे काम करो, क्लियर दिख जाता है वहां पे क्या हो रहा है।
क्योंकि एस्ट्रो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ आपको कि एस्ट्रो लेवल पे काम करो। आप अपना जो भी आप अपना ट्रेडिंग सेटअप बना रहे हो ना, उस ट्रेडिंग सेटअप पे आपको बिलीव करना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, देखिए अगर आपने ये यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, उसके बाद ये डायरेक्ट यहाँ पर गैप डाउन हुई है मार्केट यानी निफ्टी, तो किसी को भी लगा होगा कि अभी निफ्टी ऊपर आएगी, रिटेस्ट करेगी, तब मैं सेल करूंगा। अरे लेकिन मार्केट इतना रिवर्स साइड है। अभी देखिए, अभी किसी को भी लगा होगा ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर गई क्या, नहीं गई। ये जहां गैप डाउन मिला वहां से नीचे ही आई, यानी जिसको जिसको लगा होगा मैं यहाँ पर सेल करूँ, उसका तो छूट गया है, वो तो सेल कर ही नहीं पाया। यानी जो अच्छी खासी क्या ये मिली आज रैली डाउन साइड में, तो उसने उसका तो कॉल छूट गया ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको अपना जो ट्रेड करना है, अगर आपको आपको पता है कि कहाँ में ट्रेड करना है, तो तुरंत ट्रेड करना ही पड़ेगा। अगर मिस हो गया चांस तो फिर मिलेगा नहीं। और डाउन साइड दोस्तों, डाउन साइड तो चांस देता नहीं है मार्केट, इतना याद रखना। डाउन साइड में मार्केट बहुत फंस जाता है, चांस मिलता नहीं है। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आपने अगर कोई प्लान बनाया, ट्रेड प्लान बनाया है, तो एग्जीक्यूट कर लो। ऐसे होता है तो होने दो, लेकिन एग्जीक्यूट करना जरूरी है। जैसे मैंने बोला था कल कि मैं लेके जा रहा हूँ बाय पोजीशन, जैसे ही अगर गैप डाउन होती है निफ्टी, मैं एग्जिट कर लूंगा, लॉस बुक करूंगा और तुरंत सेल बैठ जाऊंगा। तो मैंने वैसे किया, लॉस बुक किया। होता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि हर दिन प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी होता है। कभी कभी हमारा जो व्यू होता है वो भी फेल होता है। प्रॉफिट भी तो लिया है ना, यानी लॉस बुक करके भी प्रॉफिट में बुक किया है आज। तो ये आपका अगर ट्रेड प्लान है अच्छा, तो आपको ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। अगर आप अपना जो ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तो आपको प्रॉफिट, आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो दोस्तों देखिए, अभी ये तो अच्छी गिरावट मिल चुकी है, और मैं अभी जो देख रहा हूँ आगे में, तो मेरा जो अभी व्यू है वो 17,000, अभी इस बार निफ्टी 17,000 पार करेगी करेगी, ये 100% अभी मुझे लग रहा है। तो अभी देखते हैं कि ये 17,000 नेक्स्ट वीक में होता है, यानी फ्राइडे तक होता है, या फिर नेक्स्ट वीक में कब हमें मिलता है 17,000 टारगेट, तो ये अभी हमें देखना है। तो अभी चलते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम पे, और देखते हैं हमें कल कैसे ट्रेड करना है। तो दोस्तों अभी हम आ गए छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के चार्ट पे। ये देखिए यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट आपको दिख गया होगा। मैं 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करता हूँ। 15, तो ये 15 मिनट का चार्ट है, और ये जो गिरावट आपको दिख गई है कि क्या अभी कैसा टारगेट जो मैंने बोला था वो टारगेट भी हो चुका है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लेवल था 17,600, यानी ये जो लेवल है यहाँ पर 17,615, ये आप अच्छे से नोट करके रख दो। मैंने बोला है बार बार, क्योंकि ये एस्ट्रो लेवल है। तो यहाँ पर देखिए ये कैंडल बियरिश बनी, क्लोजिंग मिली, और ये टारगेट मैंने बोला भी था कि अगर 17,615 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हमें ये टारगेट मिल जाएगा। तो ये टारगेट मिल गया। तो अभी हमें कल कैसे ट्रेड करना है, अब 17,615 ये लेवल तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। बाय साइड दोस्तों, बाय साइड तो ट्रेड देखना ही नहीं है। देखो अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर भी जाती है, फिर भी बाय मत करो। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि बाय साइड अवॉइड करो ट्रेड। मैं बार बार आपको बोलते आ रहा हूँ कि अपसाइड जो है बाय ट्रेड अवॉइड करो, रेजिस्टेंस पे आप सेल ट्रेड देखो। तो अगर निफ्टी कल यही कहीं ओपन होती है, यानी यही कहीं ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, और ये 17,615 लेवल भी ब्रेक करता है, तो आप बाय मत करो। यहाँ पर कोई 15 मिनट की कैंडल, हाँ 5 मिनट की नहीं दोस्तों, 15 मिनट की कैंडल चाहिए हमें। 15 मिनट कैंडल अगर कोई बुलिश बनती है और फिर उसका हाई ब्रेक करता है, तभी आप बाय करो। और टारगेट मेरा ज्यादा नहीं है, मेरा टारगेट सिर्फ 17,700, मैं यही टारगेट देखूंगा, क्योंकि 17,700 ये अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी के लिए। तो यहाँ पर आती है निफ्टी तो अपना प्रॉफिट बुक कर लो, और देखो यहाँ पर कोई सेल ट्रेड मिलता है क्या। यहाँ पर अगर सेल ट्रेड मिलता है तो आप ट्राई करो, बहुत जरूरी है यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना, नहीं तो आपका जो भी है प्रॉफिट आपने बनाया वो भी चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से निफ्टी से रिवर्स आ सकती है। तो यहाँ पर सेल ट्रेड मिलता है तो आप सेल ट्रेड कर ले सकते हो, स्मॉल एसएल के साथ, 30 पॉइंट के एसएल के साथ। और ये निफ्टी आपको इस यहाँ पर आती हुई दिखेगी, ये जो 17,615 यहाँ पर आती है वापस, तो आप सेल में बैठे हो तो वापस यहाँ पर प्रॉफिट अपना बुक कर लो। लेकिन दोस्तों निफ्टी अगर डायरेक्ट गैप अप होती है 17,615 के ऊपर, यानी ये जो लेवल है 17,615 के ऊपर, तो फिर भी अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल बनती है तो बाय करो। नहीं, यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनती है और फिर यहाँ पर 5 मिनट की अगर रेड कैंडल बनती है और 17,615 के नीचे क्लोज करती है, तो वो आप सेल कर सकते हो। उसका लो जैसे ब्रेक होता है और उसी का हाई पे आप ऐसे लगा के ट्रेड कर सकते हो। आपको ये वापस 17,557, 17,550, 17,550 आते हुए दिखेगी। यहाँ पर आती है क्योंकि ये दोस्तों बुलिश यानी बुल्स का जोन है। ये जो जोन दिख रहा है आपको 17,557, ये एस्ट्रो लेवल, और 17,510 ये भी एस्ट्रो लेवल है। और ये जो जोन है ये बुल्स का जोन है। तो इसीलिए यहाँ पर जब भी निफ्टी आएगी रिवर्स होगी। देखो रिजल्ट आपके सामने, ऊपर से निफ्टी आई और एग्जैक्ट यहाँ से तुरंत रिवर्स हुई। ये बीच में रिवर्स नहीं हुई दोस्तों, दिख रहा है आपको, बीच में रिवर्स नहीं हुई, ये बुल्स के जोन में आई तब रिवर्स हुई। और जब यहाँ पर निफ्टी थी
तब मैंने आपको मैसेज किया रिव्यू ग्रुप में कि इस बार 17,000 पार ये हो सकता है निफ्टी में। तो अभी देखना है कि 17,000 टारगेट आता है कि नहीं आता है। तो दोस्तों ये था अगर गैप अप हुई तो, लेकिन गैप अप अगर बड़ा होता है 17,700 के पास, तब भी आपको सेल ही करना है, आपको बाय ट्रेड नहीं करना है। लेकिन कल अगर निफ्टी यहाँ पर ओपन होके बुल जोन में, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये स्ट्रांग बुल्स का जोन है। यहाँ पर देखो कि 17,510 के नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है क्या। यहाँ पर हमें 15 मिनट की कैंडल चाहिए दोस्तों, 5 मिनट की नहीं चाहिए, क्योंकि 17,510 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। यहाँ से कभी भी जा सकती है, लेकिन क्लोज करने के बाद 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर क्लोज भी हुई तो भी हमें वो लो ब्रेक होना चाहिए। जैसे ही लो ब्रेक होता है आप तुरंत सेल कर दो, अगर ऊपर से आती है तो। लेकिन अगर निफ्टी डायरेक्ट गैप डाउन होती है 17,510 के पास, है ना, 17,510 के नीचे जैसे गैप डाउन होती है तुरंत सेल कर दो। ऊपर से आती है तो सेल मत करो, लेकिन क्योंकि ये जो लेवल है दोस्तों 17,510, निफ्टी को गैप डाउन से ही ब्रेक करना पड़ेगा। ये लेवल इंट्राडे में ब्रेक होगा नहीं, तो अच्छा खासा आपको गैप डाउन ही दिखेगा अगर ये लेवल ब्रेक करना है बियर जोन को। तो बीएस को जैसे ही यहाँ पर गैप डाउन मिलता है 17,510 के नीचे, तो तुरंत आप सेल कर सकते हो। और आप और वापस ये फिर 17,510 के ऊपर आके क्लोज करती है, तो फिर आप एग्जिट कर लेना। जो भी सेल ट्रेड में बैठोगे तो एग्जिट कर लेना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वापस ही इस जोन में आएगी, प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा सकती है, क्योंकि ये लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। और कल एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी, तो हो सकता है कि ये रिवर्स भी जाए। तो हमें देखना है कल कि इस लेवल पे निफ्टी क्या करती है। तो अगर नीचे जाती है तो मैं आपको लेवल बता देता हूँ कि नीचे कौन सा टारगेट आ सकता है। ये देखिए यहाँ पर जो लेवल है, यहाँ से अगर नीचे आती है तो ये हमारा 17,293 ये लेवल है, एक एस्ट्रो लेवल है। ये टारगेट हमें मिल सकता है। ये भी मैंने बोला था कल दोस्तों कि ये यहाँ से अगर निफ्टी आती है तो इंट्राडे में हमें ये टारगेट मिल सकता है। तो देखिए इंट्राडे में ही टारगेट मिला। कल भी हमें अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो ये भी इंट्राडे में टारगेट मिल सकता है। इसीलिए आप रेडी रहो। मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल दिख सकती है, जैसे आज बड़ी कैंडल बनी है निफ्टी में, वैसे कल भी बड़ी कैंडल बन सकती है। ऐसा मत सोचो कि मार्केट निफ्टी 150 पॉइंट गिर गई तो रिवर्स होगी, वहां से और 100 पॉइंट गिर सकती है। और आज भी वैसे हुआ कि बहुत लोगों ने सोचा होगा कि अभी निफ्टी रिवर्स होगी। ये देखो यहाँ पर जब निफ्टी आई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाया, इतने ऊपर से नीचे है तो किसी को भी लगा होगा कि ऊपर जाएगी, लेकिन वापस नीचे प्राइस एक्शन बना के नीचे गिर गई। और ये हमारा जो टारगेट था वो हो गया। इसलिए बोलता हूँ कि कुछ भी हो सकता है इंट्राडे में भी, वो भी हमारा टारगेट 17,293 वो लेवल इंट्राडे में हो सकता है, तो आप रेडी रहना। तो अगर उसके नीचे फिर कब, यानी कल फिर निफ्टी क्या क्लोजिंग करती है वो हमें देख के फिर हम देखेंगे कि अब वापस क्या करना है। या फिर 17,293 उसके पहले अगर कोई सपोर्ट आता है तो मैं आपको रिव्यू ग्रुप में अलर्ट कर दूंगा। तो आप रिव्यू ग्रुप, अगर जिसने भी रिव्यू ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा तो वो रिव्यू ग्रुप मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन करके रख दो। तो दोस्तों ये था निफ्टी का। अभी मैंने निफ्टी के पूरे लेवल बता दिए और कहा कहाँ कौन से लेवल पे कैसे ट्रेड करना है वो भी बता दिया है। तो आप अलर्ट रहना, कल मंथली एक्सपायरी है। तो अभी चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं कल के लिए। तो दोस्तों देखिए बैंक निफ्टी, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। और ये जो बैंक निफ्टी है, तो ये जो ब्रेकआउट मिला था हमें, ये तो सस्टेन कर ही नहीं पाई। एक दो दिन गई, लेकिन जब नेक्स्ट यानी 2 दिन के बाद जैसे हमें ये मिल गए, क्लोजिंग मिल गई इस लेवल के नीचे, अच्छी खासी गिरावट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल चुकी है। और मैंने ये भी बताया था बैंक निफ्टी को कि ये जो टारगेट है इसके नीचे जैसी बैंक निफ्टी जाएगी तो हमें ये टारगेट इमीडिएटली मिलेगा। कल के वीडियो में बताया था कि ये जो टारगेट है ये इमीडिएटली मिल जाएगा। और अभी इसके नीचे भी क्लोजिंग हो चुकी है। तो ये जो 30 तारीख का जो लो लगा हुआ है, और ये लो टेस्ट करने आ सकती है कल, मैंने ये बोला था। अभी देखते हैं कल कि अगर ये लो ब्रेक होता है तो ये लो 100% रिटेस्ट हो सकता है कल के कल ही बैंक निफ्टी में। तो ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 तारीख का लो लगा हुआ है दोस्तों, बैंक निफ्टी में वॉच करो 30 तारीख का लो। ये शायद कल हमें देखने को मिल सकता है, इंट्राडे में ही देखने को मिल सकता है। तो अभी चलते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि कल हमें एक्सपायरी दिन कैसे ट्रेड करना है। तो दोस्तों अभी हम आगे हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट के छोटे टाइम फ्रेम पे। ये देखिए आपको यहाँ पर दिख गया होगा, ये छोटा टाइम फ्रेम 15 मिनट का। तो अभी हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसा ट्रेड करना है कल के लिए। कल मंथली एक्सपायरी भी है, तो ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। तो मैं तो बैंक निफ्टी में बहुत कम ट्रेड करता हूँ। मेरा जो ट्रेडिंग होता है ज़्यादा निफ्टी में होता है, और मेरी पूरी मैक्सिमम एनालिसिस जो होती है वो निफ्टी पे होती है। और बैंक निफ्टी में मैं बहुत कम ट्रेड लेता हूँ। तो लेकिन जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं मैं उसके लिए अभी बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी में कल कैसे ट्रेड करना चाहिए आपको। तो दोस्तों कल मैंने आपको बोल दिया था कि ये जो लो लगा, यानी कल का जो लो लगा हुआ है, जैसे बैंक निफ्टी इस लो के नीचे गैप डाउन होगी
तो आपको तुरंत सेल करना है, आगे पीछे देखना नहीं है, गैप डाउन मिलते ही आपको सेल करना है इस लो के नीचे। तो यहाँ से देखो गैप डाउन मिला, अच्छा खासा यहाँ पर रजिस्टेंस भी लिया यानी यहाँ पर जो ओपन हुई उसके ऊपर गई, टेस्ट किया और तुरंत ये नीचे फॉल डाउन आके हमारा जो आस्ट्रल होता है वो टारगेट मिल गया। उसके बाद यहाँ पर फिर से प्राइस एक्शन बना, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, फिर से प्राइस एक्शन बना, तो यहाँ से फिर से आ गई। तो जो मैंने बोला था टारगेट ये भी हो गया गैप डाउन के बाद। और जो रिगी ग्रुप में आज मैंने जो जो लेवल दिए वो भी आज नियर अबाउट, ये भी लेवल दिया था लास्ट की 39,860। तो यहाँ से देखो बैंक निफ्टी एग्जैक्ट रिवर्स होगी। क्योंकि ये रिवर्स इसलिए हुई दोस्तों, क्योंकि ये जो जोन है ये बैंक निफ्टी का बहुत स्ट्रांग जोन है, ये बुल्स का जोन है, और बुल्स के जोन के पास आते ही बैंक निफ्टी को रिवर्स होना ही था। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए आपको रिवर्स एक देखने को मिला है। तो कल अभी हमें कैसे ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में, अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी क्लोज है। अगर यानी बाय ट्रेड तो हमें देखना नहीं है, इतना याद रखो दोस्तों, बाय ट्रेड आप अवॉइड ही करो। अगर बैंक निफ्टी अगर यहीं से कहीं ओपन होती है ऊपर भी आती है तो बाय मत करना। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से डायरेक्ट गैप अप होती है इस लेवल के पास यानी 40,201 के पास, या फिर ये जो लेवल है यहाँ पर यानी ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है 40,150, अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी इस जोन में आती है या इस लेवल के पास आती है तो तुरंत सेल कर दो। सेल करने के बाद देखो वहां पर आपको यानी जो अगर एसएल लगाना है तो सेफ ट्रेड जो एसएल लगेगा इस लेवल के पास, वो 100 पॉइंट का एसएल लगाओ इस लेवल के ऊपर, या फिर जो कैंडल बनेगी उस कैंडल का हाई के ऊपर यानी जो भी हाई रहेगा और लो ब्रेक करता है यानी कैंडल बनी बीरिज बनी, यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप यानी गैप अप हुई इस लेवल के पास और कैंडल बनी यहाँ पर बुलिश, लेकिन बुलिश बनने के बाद अगर वो हाई ब्रेक नहीं हुआ और नीचे आने के बाद ये लो ब्रेक हुआ तो आप सेल कर दो, बुलिश बने या बीरिज बने, हमें कैंडल के लो ब्रेक होने से मतलब है यानी क्योंकि वो जो हमारा एसएल रहेगा वो हाई का रहेगा और सेल जो रहेगा वो लो लो पे रहेगा। ये आपको वापस इस जोन में आती हुई दिखेगी, इस जोन में आती है तो आप प्रॉफिट बुक कर लो और देखो फिर इस जोन में क्या होता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी दोस्तों अगर यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन मिलता है इस जोन में यानी इस जोन के नीचे अगर गैप डाउन मिलता है, जैसे गैप डाउन मिलता है आप तुरंत सेल कर दो, आपको फिर देखना ही नहीं है गैप डाउन के, क्योंकि ये बुल्स का जोन है। तो बुल्स का जोन अगर तोड़ना है बियर्स को तो गैप डाउन से तोड़ेगा, तो गैप डाउन होने के बाद तो और गिरावट आ जाएगी। तो हाँ, लेकिन गैप डाउन होने के बाद अगर वापस ये इस जोन के ऊपर यानी इस 39,860 के ऊपर आती है क्लोज करती है तो फिर एग्जिट कर सकते हो आप, फिर वहां पर ये अपसाइड आ सकती है बैंक निफ्टी। तो थोड़ा अलर्ट रहना है इस जोन पे, क्योंकि ये जोन दोस्तों बुल्स का जोन है, तो आपको अलर्ट रहना है। ये अगर सेल में बैठे हो रिवर्स आती है तो आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा, नहीं तो वापस यहाँ से फिर गैप डाउन मिलने के बाद ये वापस ऐसे ऊपर आ सकती है तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए आपको इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो तुरंत एग्जिट कर देना गैप डाउन होने के बाद। अगर गैप डाउन होने के बाद अगर ये नीचे जाती है दोस्तों तो मैं ये नीचे के लेवल आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये नीचे के लेवल है, यहाँ से ये जो हमारा लेवल है ये एस्ट्रो लेवल है 39,403, ये हमारा एस्ट्रो लेवल है, तो ये नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा। और इसके नीचे भी अगर जाती है 39,403 के नीचे तो मैं बाद में आपको बता दूंगा रिव्यू ग्रुप पे कि क्या लेवल आ सकते हैं, कौन सा एस्ट्रो लेवल सपोर्ट है, तो मैं आपको बता दूंगा, या कोई टेक्निकल सपोर्ट कोई निकलता है तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आप देखो कल वॉच करो, और जो बाय साइड है बाय साइड की कॉल थोड़े अवॉइड करो, जो भी देखना है रेजिस्टेंस पे सेल ट्रेड देखो, क्योंकि सेल ट्रेड ही अभी क्योंकि सेल सेल में ही पैसा बन रहा है, बाय में पैसा नहीं है, क्योंकि ऊपर जाती भी देखो ऊपर गई लेकिन वापस ये नीचे आ गई। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि बाय ट्रेड अवॉइड करो और सेल ट्रेड जितना हो सके तो वो आप देखो। और कल मंथली एक्सपायरी है तो थोड़ा कल और अलर्ट रहना, कल कल कुछ भी हो सकता है दोस्तों, वन साइड भी मार्केट जा सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ से अप डाउन अप डाउन। कल अगर नीचे गिरी तो नीचे ही गिरती ही जाएगी, लोग सोचेंगे कि थोड़ा अपू आएगा तो हम बाय कर लेते हैं, तो वो ट्रैप हो जाएंगे, थोड़ा आपको दिखाएगी और फिर से वापस जोरों से गिर जाएगी। और नीचे में मार्केट जब भी नीचे जाता है तो किसी को एग्जिट का मौका दोस्तों मिलता नहीं है, इतना याद रखना। ऊपर में जाता है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो ऐसा ऐसा जाता है, लेकिन जब गिरता है मार्केट तो एक बड़ा यानी वो एक ही डायरेक्शन में गिरावट आती है। तो थोड़ा आप अलर्ट रहना कर मंथली एक्सपायरी के दिन। तो दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक एनालिसिस वीडियो, आप वॉच करो कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो मैंने लेवल बताए हैं, तो कैसा उस लेवल पे क्या होता है मार्केट, आप देखो वॉच करो। और दोस्तों आपको कुछ भी अगर मेरे यानी जो एस्ट्रो लेवल से या मेरे एनालिसिस से आपको हेल्प हुई है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करो, और हो सके तो मेरे वीडियो को शेयर भी करो दोस्तों, क्योंकि मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ आपको, जो मैं डेट्स बता रहा हूँ उसी डेट यानी आपको जो ट्रैप होने से बचा रहा हूँ। दोस्तों अगर मेरे जो लेवल मैं बता रहा हूँ यानी जो एस्ट्रो लेवल है उस लेवल से आपको अगर फायदा हो रहा है, आपको प्रॉफिट बन रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। अगर दोस्तों आप लाइक करोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है,
क्योंकि मुझे पता कैसे चलेगा दोस्तों अगर आप लाइक कमेंट करोगे नहीं। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा एनालिसिस, मेरे एस्ट्रो लेवल, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। और अभी हम देखते हैं कल की मंथली एक्सपायरी क्या होती है। तो मिलते हैं कल दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।